इस वक्त हमारे साथ हैं आचार्य कैलासानंद जी, आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी। उनसे सीधा बातचीत करेंगे। महाराज जी, समय साक्ष में आपका स्वागत है। अब आचार्य महामंडलेश्वर की जिम्मेदारी आपको मिल चुकी है, किस तरह से देखते हैं? भगवती राजराजेश्वरी दक्षिण कालिकाय नमः। श्री कार्तिकेभ्यो नमः। आचार्य महामंडलेश्वर एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा पद है और बहुत बड़ी उपलब्धि है समाज में। संन्यास परंपराओं में आचार्य का बहुत बड़ा कार्य है। आचार्य कहते हैं अपने परंपरा के महापुरुष को और अपने परंपराओं के सर्वोच्च व्यक्ति को। आचार्य का कार्य है नेतृत्व करना, आचार्य का कार्य है उपदेश करना, आचार्य का कार्य है धर्म का अनुपालन करना, धर्म की रक्षा करना। श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आचार्य देवो भव, मातृपितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, परस्पर देवो भव। आचार्य की परंपरा अनादि काल में देवताओं के समान रखा गया है। तो आचार्य का काम है भारत में समता को बना करके रखना, विषमता को रोकना। सृष्टि में समरचना के काल से ही आचार्य का भाव रहा है, आचार्य की परंपरा रही है। जिस अखाड़े का आज मैं आचार्य हूँ वह भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा अखाड़ा है। 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा है और 13 अखाड़ों में सर्वोच्च वह पद है। तो भारतीय संस्कृति की रक्षा समाज में, देश में और धर्म में, सृष्टि पर कैसे स्थापित हो, इसका कार्य आचार्य का रहता है। गंगा, गाय, संस्कृति और संस्कार, इन तीनों के प्रति समाज में कैसे व्यक्ति को लगे, क्योंकि भारतीय मौलिक सिद्धांत में सेवा भाव सबसे बड़ा है, मानव सेवा। उस मानव सेवा काल में आचार्य का क्या नेतृत्व रहा है, आचार्य का क्या कार्य रहा है, वह आचार्य का नेतृत्व है, आचार्य का कार्य है। मुझे लगता है कि जब जब धरा पर ऐसे कार्य करने वालों की व्युत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है और इनका स्मरण होता है, तब तब सृष्टि में व्यक्ति के हृदय में संरचना की बात आती है। समाज में आज बौद्धिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, समाज में आज चिंतन है, समाज में आज पारस्परिक ज्ञान है, उसको लेकर के आचार्य चिंतित रहता है। निरंजनी अखाड़े की परंपराओं में, क्योंकि निरंजन पीठाधीश्वर के रूप में स्थापित होता है आचार्य, और आचार्य भगवान कार्तिक के बाद आचार्य की पूजा होती है। तो आज हमारे निरंजनी अखाड़े में, पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े में लाखों साधु हैं, लाख नहीं, लाखों साधु हैं। उन लाखों महात्माओं का नेतृत्व आचार्य करता है और उन लाखों महात्माओं को कैसे धर्म सत्ता पर ले जा करके धर्म की प्रवृत्ति को जागृत करने का कार्य आचार्य करता है। आचार्य की बात अगर मैं कहूँ तो वेद नीति से, धर्म नीति से, न्याय नीति से और विदुर नीति से अनेकानेक भाष्यकारों ने आचार्य के लिए लिखा है कि आचार्य का कार्य धर्मोपदेश है, आचार्य का कार्य नेतृत्व है, आचार्य का कार्य भारतीय विषमता, भारतीय संस्कृति में विषमता लाने वाले जो लोग हैं उनको समाप्त करके, उनको हटा करके, उनको पराजित करके, उनको शास्त्र से, विधि से, न्याय से और संवत से उनको पराजित करके भारतीय संस्कृति में धर्म की स्थापना कैसे हो, यह कार्य आचार्य का है। महाराज जी, आचार्य महामंडलेश्वर का पद है, आपने बताया कार्तिक, भगवान कार्तिक के समान होते हैं। जैसे शंकराचार्य का पद है, महामंडलेश्वर का पद है, ज्ञान की श्रेष्ठता तो देखी ही जाती है, लेकिन इन पदों के लिए कहीं ना कहीं पैसे का, दल बल का भी प्रयोग किया जाता है, जिस तरह राजनीति में पद लिया जाता है। किस तरह से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आचार्य का पद है वो बिल्कुल विशुद्ध पद है और आचार्य पद के लिए, शंकराचार्य पद के लिए, आचार्य पद के लिए किसी भी प्रकार का अर्थ का अनुव्यय का कहीं कोई स्थान नहीं है।
स्थान नहीं है, उसका मैं साक्ष्य हूँ। क्योंकि आचार्य पैसे से नहीं बनाए जाते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में शंकराचार्य पैसे से नहीं बनते कभी। पैसे से अगर शंकराचार्य किसी को बनना होता तो वहाँ विद्वता की, श्रेष्ठता की, मानवता की, संरचना की, वहाँ आचरण की, वहाँ व्यक्तित्व का और वहाँ हमारी साधना का कोई मौलिक सिद्धांत नहीं होता, कोई मौलिक स्थान नहीं होता। इसलिए आचार्य बनाने के लिए पैसे की कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन कदापि नहीं होता। अगर कोई ऐसा बोलता है तो मैं मानता हूँ कि निस्संदेह वो अज्ञानता का परिचय दे रहा है। और इस स्थान पर आचार्य एक स्थान नहीं है, आचार्य एक पद नहीं है, आचार्य एक गरिमा है, आचार्य एक अभ्युदय है, आचार्य एक मौलिक सिद्धांत है, आचार्य एक पारस्परिक संधि है, आचार्य एक दैवत्व के समान स्थान रखने वाला पुरुष है। आचार्य कोई व्यक्ति नहीं होता, आचार्य कोई साधारण मानव नहीं होता, आचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। आचार्य तो व्यक्तित्व का धनी होता है, आचार्य आचरण का धनी होता है, आचार्य चरित्र का धनी होता है और आचार्य नियति का धनी होता है, आचार्य मौलिक सिद्धांतों का धनी होता है और आचार्य देवत्व को समझने वाला व्यक्तित्व व्यक्ति होता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कहीं कोई पैसे का, अर्थ का, हाँ समाज में, जीवन में और वैवाहिक जीवन में अर्थ का कितना मौल्य है उसको आप समझ सकते हैं। आपसे अधिक, आपसे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई समझ सकता है। तो इसलिए अर्थ का उतना ही अभ्युदय है, उतना ही महत्व यहाँ है जितना महत्व सामाजिक जीवन में, सामाजिक कार्य में, सामाजिक परिचय में दिया जाता है। लेकिन आचार्य पद के लिए किसी भी प्रकार का अर्थ का, आय व्यय की भावना का मौलिक सिद्धांत में कोई स्थान नहीं दिया जाता। महाराज जी, आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। जिस तरह आपने बताया कि आचार्य का जो महामंडलेश्वर का पद है भगवान कार्तिक के समान, इस तरह शंकराचार्य का पद किसके समान होता है महाराज? शंकराचार्य स्वयं शंकर प्रादुर्भूतो महितले। शंकराचार्य भगवान शंकर के स्वरूप होते हैं। शंकराचार्य सृष्टि पर भगवान शिव के समान होते हैं, भगवान शिव के रूप में होते हैं और शिव स्वयं होते हैं। उसी प्रकार आचार्य अपने अखाड़ों की परंपराओं के आचार्य होते हैं। मैं निरंजन पीठाधीश्वर के रूप में स्थापित हूँ, निरंजनी अखाड़े का आचार्य हूँ। तो निरंजनी अखाड़े के जो हमारे गुरु हैं वो भगवान कार्तिक हैं। कार्तिक कौन है? तो कुमार कार्तिक कुमार स्वामिने नमः। भगवान कार्तिक जो है वो भगवान शिव के पुत्र हैं और कुमार हैं, ब्रह्मचारी हैं। इसलिए निरंजनी अखाड़े के जो भी सन्यासी होते हैं या हम जितने भी सन्यासी हैं वो सभी ब्रह्मचारी होते हैं। वो यति सम्राट होते हैं और यति वृंद होते हैं, सन्यासी होते हैं। तो मुझे लगता है कि आचार्यत्व का जो भाव है वो सन्यास परंपराओं में, अखाड़ों की परंपराओं में, भारतीय परंपराओं में एक सर्वोच्च स्थान रखता है। शंकराचार्य भगवान शिव के समान है, शंकर के समान है और आचार्य की परंपरा अखाड़ों में सर्वोच्च पद के समान है। महाराज जी, अब लाखों संत आपके अनुयायी हैं, आपके संरक्षण में हैं, उनको किस तरह से साधना के लिए प्रेरित करते हैं, किस तरह से मजबूत किया जाता है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका और मुझे लगता है यह सवाल समाज में एक मार्गदायक है, एक मार्ग प्रशस्तक है, मार्ग प्रशस्त है। तो मार्ग की प्रशस्तता के लिए, मार्ग कैसे हमारा प्रशस्त हो, मार्ग हमारा कैसे सुदृढ़ हो, उसको लेकर के आपका जो सवाल है वो बहुत ही सुंदर सवाल है। और मैं सवाल का बहुत ही हृदय से धन्यवाद करता हूं कि ऐसे सवाल राष्ट्र में जब तक नहीं होंगे, और ये सवाल आपके द्वारा ही संभव है, आपके द्वारा ही संभव है, क्योंकि जब तक प्रश्नोत्तरी नहीं होगी तब तक देश का समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय संस्कृति में जो आज निरंजनी अखाड़ा है, पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा एक बहुत बड़ा अखाड़ा है और पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा में लाखों साधु हैं, लाखों नागा हैं, लाखों हमारे महापुरुष हैं। उसमें उनको मुझे कैसे प्रेरित करना है और लाखों नागा मुझे बनाने हैं। अगर कुंभ अच्छा हुआ, कोरोना को ध्यान में रख करके अगर कुंभ हुआ तो मुझे लगता है उतनी संख्या में मैं नागा नहीं बना पाऊंगा, उतनी संख्या में मैं सन्यासी नहीं बना पाऊंगा, उतनी संख्या में मैं महामंडलेश्वर नहीं बना पाऊंगा। लेकिन यदि कोरोना काल का सब कुछ सही रहा भगवती का आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से, तो मुझे लगता है मैं 1 लाख के करीब नागा बनाऊंगा इस बार। और
लाख के करीब मैं सन्यासी बनाऊंगा इस बार। जो हमारे बुद्धिमान संत हैं, हमारे बौद्धिक संत हैं, विचारक संत हैं, जो भारतीय संस्कृति में परिवर्तन ला सकते हैं, जो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, तो मुझे लगता है कि निरंजनी अखाड़े में जो साधु हैं, महात्मा हैं, वो सभी परम बुद्धिमान हैं, परम ज्ञानी हैं। हमें उनको कैसे समाज में ले करके आगे बढ़ना है। मेरा एक शिष्य है, उन्होंने मुझे परसों कहा, अमेरिका में रहते हैं, यूके में वो, तो और एक शिष्य मेरा जो यूके में रहता है, यूएस में रहता है, दोनों ने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी 20 महामंडलेश्वर चाहिए। मैं 20 राज्यों में, मैं 20 कंट्रियों में उनको अलग अलग जगह पर स्थापित करूंगा। तो मुझे 20 महामंडलेश्वर बना करके उन्हें देना है, जो दुनिया के अलग अलग देशों में स्थापित करके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे वो। तो मुझे लगता है कि निरंजनी अखाड़े के जो महात्मा हैं, निरंजनी अखाड़े के जो हमारे सभी साधु सन्यासी हैं, उनको मुझे कैसे एक सुंदर सी प्रेरणा देनी है, एक सुंदर सा संवाद देना है, एक सुंदर सा संदेश देना है उन्हें एक अध्यात्म का मार्ग। वो पहले से प्रशस्त हैं अध्यात्म के मार्ग पर, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि वो धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, मानवता। आप रविंद्रपुरी जी महाराज जो मेरे सेक्रेटरी हैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के, आपने देखा होगा कोरोना काल में उनकी कितनी बड़ी सेवा रही है, कितनी बड़ी सेवा रही है। तो मुझे लगता है राष्ट्र में महापुरुषों का ऐसा बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जो हमारे निरंजनी अखाड़े के ही महापुरुष हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरे अभिन्न मित्र भी हैं, क्योंकि मैं आज आचार्य हूं, उन सभी का मैं गुरु हूं, लेकिन उसके पश्चात भी वो मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरे मित्र हैं वो। मैं आज उदाहरण देता हूं रविंद्रपुरी जी महाराज का, कि रविंद्रपुरी जी महाराज ने कोरोना काल में करोड़ों रुपया दान किया, करोड़ों रुपया गरीबों के सेवा में लगाया। मुझे लगता है निरंजनी अखाड़ा इसी प्रकार से कार्य करता रहेगा, राष्ट्र के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए, न्याय धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए। दो महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछना चाहूँगा। जब एक नागा को गुरु दीक्षा दी जाती है तो एक फुसफुसाहट के साथ एक मंत्र गुरु कान में फुसफुसाता है, ये क्या सार्वजनिक भी किया जा सकता है इस तरह का मंत्र? ये गुप्त रहता है गुरु और शिष्य के भी, क्योंकि शिष्य तो समझ नहीं पाता क्योंकि वो नया है। नहीं, ये गोपनीय मंत्र होता है। गोपनीयम प्रयत्नतः। किस तरह का, मतलब किस भगवान से जुड़ा क्या मंत्र होता है, थोड़ा बताइएगा हमारे। ये भगवान कार्तिक का ही मंत्र होता है, और इसको वैसे तो पारस मंत्र कहते हैं इसको, और ये महादेव का मूल मंत्र होता है, भगवान कार्तिक का मंत्र होता है, मूल मंत्र होता है, वो उनके कान में दी जाती है। गुरु अपने तत्व को शिष्य के कान में देता है, इसलिए यह मंत्र अत्यंत गोपनीय होता है, उसको किसी भी प्रकार, किसी भी रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता है, और वो एक शक्तिपात है, वो शक्तिपात है। आज आचार्य उनका गुरु होता है, आचार्य उस सारी उपासनाओं के कारण आचार्य बनता है। आचार्य अगर आज 10-15 लाख हमारे जो शिष्य हैं निरंजनी अखाड़े में, आज उन 15 लाख महात्माओं का मैं गुरु हूँ। तो मुझे लगता है कि 15 लाख महात्माओं ने मेरा गुरु रूप में चयन किया है, तो इसलिए मैं उन सभी महापुरुषों को धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि उन महापुरुषों के द्वारा कोटि कोटि परंपराओं का पालन करने के लिए उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार करते हुए साधना, न्याय और परंपराओं का अनुपालन किया है। मुझे महाकुंभ के दौरान आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां क्या कुछ रही? महाकुंभ के दौरान यदि सब कुछ ठीक रहा, भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, हमारे WHO का जो गाइडलाइंस है, स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस होंगे, यदि वो अच्छा अनुकूल रहा और वो सब अनुकूल रहा, तो निस्संदेह हम कुंभ में एक बड़ा इतिहास रचेंगे, संस्कृति को लेकर के, भारतीय संस्कार को लेकर के, और हमारे सनातन धर्म को लेकर के, कि मैं कैसे कुंभ को एक ऐतिहासिक रूप दे सकूं, और निरंजनी अखाड़ा किस प्रकार से एक बड़ा काम कर सकता है, हम उसको करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सके। देश के युवाओं को या प्रदेश के युवाओं को ब्रह्मचर्य के पालन के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देश का जो यूथ है, क्योंकि मैं बिल्कुल युवा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा आज लग रहा है कि मैं एक युवा आचार्य के रूप में स्थापित हूँ, लेकिन बड़ा दायित्व है, हमें इसकी भी बड़ी चिंता है कि एक बड़ा दायित्व है मेरा, और बड़े दायित्व को हम कैसे सुंदर तरीके से संभाल सकें, इसके लिए मैं भारत के युवाओं से आग्रह करूंगा कि वो अपने माता पिता के प्रति ध्यान दें, राष्ट्र के प्रति ध्यान दें, राम राज्य के प्रति ध्यान दें, स्वधर्म के प्रति ध्यान दें, और मानवता के प्रति ध्यान दें, स्वकर्म के प्रति ध्यान दें। हमारा सबसे पहला उद्देश्य होगा नशा से मुक्ति कराना। हमारे जो साथ में रहने वाले युवक हैं, हम उन्हें
नशा से मुक्त रखेंगे। हम उनको किसी भी प्रकार से नशा से युक्त नहीं होने देंगे, उन्हें नशा से मुक्त रखेंगे। मेरा सबसे पहला आग्रह है उन युवाओं से है कि हम सभी माता पिता और राष्ट्र और अपने धर्म के प्रति जागरूक हों, सजग रहें, प्रहरी काम करें। हम भारतीय परंपराओं के जो आज रक्षक हैं, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई बंदन करना चाहता हूँ भारतीय संस्कृति की ओर से कि आज उन्होंने जो करके दिखाया है वो निसंदेह राष्ट्र धर्म की रक्षा है। उनको कोटि कोटि साधुवाद है और चिरायु हों यशस्वी हों, उनका जो एक मार्गदर्शन है वो भारतीय संस्कृति के सभी लोगों को लेना चाहिए। मैं उसी प्रकार से भारत के युवाओं को एक मार्गदर्शन के रूप में यह संवाद देना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा और युवा होने के नाते मैं उनको प्रेरणा भी देना चाहूँगा और लेना भी चाहूँगा कि वो भारतीय संस्कृति में नशा से मुक्ति पा करके, नशा से मुक्त होकर के अपने माता पिता और राष्ट्र के प्रति समर्पण हों, सजग हों और प्रहरी का काम करें। मैं साक्षी से बात करने के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ समय साक्षी के लिए आशीष बरडोला, हरिद्वार।